परम पूज्य क्रांतिकारी महंत स्वामी श्री शिवराम दास जी महाराज का जीवन दर्शन। जीवन यानी परमात्मा की प्रसादी, सर्वश्रेष्ठ जीवन यानी मानव जीवन। मानव को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, यह मानव के हाथ में होता है। मानव अपने जीवन पथ पर विचरण करते करते महान और विश्व विभूति बनता है। आज हम ऐसे ही एक विरल सतपंथ के संत परम पूज्य क्रांतिकारी महंत स्वामी श्री शिवराम दास जी महाराज का जीवन दर्शन करेंगे, जिनका जन्म कच्छ की पवित्र भूमि नखत्राणा तालुके के छोटे से गांव अंगिया में पाटीदार कुल के रुडाणी परिवार के पूज्य वडील श्री देवशी बापा के बड़े पुत्र पूज्य श्री कानजी बापा के यहाँ तारीख 12/2/1949 के पावन दिन छोटे पुत्र के रूप में हुआ। उनकी बुआ ने छठी के दिन उनका नाम शिवदास रखा, ताकि चलते फिरते सब भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहे। बचपन से ही बालक शिवदास अपने गुणों का परिचय सबको देते रहे हैं। 4 वर्ष की उम्र में बालक शिवदास अपने छोटे बाल मित्रों के संग खेलते, आनंद करते, परंतु सुबह शाम मंदिर जाना नहीं भूलते। बचपन से ही उन्हें संतों का संग लुभाता। उन्हें भक्ति, सेवा, पूजा करने से ही आनंद प्राप्त होता। इतना ही नहीं, वह अपने माता पिता को कृषि के कार्य में भी मदद करते। 6 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने उनका दाखिला स्कूल में करवाया। अपने घर की आर्थिक परिस्थिति के विरुद्ध भी उन्होंने उन्हें पढ़ाया। पढ़ाई में भी शिवदास अव्वल नंबरों से पास होते। अंतर में प्राकृतिक शक्ति और संस्कार तो थे ही, इसीलिए पढ़ाई में उनका तेज प्रकाशमान हो गया। पढ़ाई के साथ साथ भक्ति के संस्कारों से उन्होंने गौरवाणी और कई भजन शास्त्रों को कंठस्थ करे थे। उनकी भक्ति और लगन को देखकर गांव वाले सभी लोग तथा वृद्ध अति प्रसन्न होते और वह सबके लाडले हो गए। घर की खराब आर्थिक परिस्थिति के कारण वह 6ठी कक्षा तक ही विद्यालय जा सके। उन्हें पढ़ने लिखने की अच्छी आदत हो गई थी, इसीलिए उन्होंने वेद, वेदांत तथा अन्य धार्मिक शास्त्रों का वांचन तथा अभ्यास अपने माता पिता को कृषि के कार्य में मदद कराते हुए किया। संयुक्त बड़ा परिवार और निर्वाह का साधन केवल छोटी जमीन का टुकड़ा, जिससे दिन भर दिन तकलीफ बढ़ती गई। इसीलिए तीनों भाइयों ने मिलकर अपने अपने बड़े 6 बेटों को कलकत्ता की बेंसो मिल में मजदूरी के लिए भेजा। इसमें शिवराम दास जी भी शामिल थे, परंतु संजोगवश 15 महीनों में उन्हें वापस अपने देश आना पड़ा और उन्होंने अपने पूर्वजों की खेती संभाली। कलकत्ता से आने के पश्चात शिवराम दास जी का विवाह पारसिया परिवार के रणमल बापा के बेटे वालजी बापा की बेटी जमुनाबेन से तय हुआ। शिवदास जी का गृहस्थ आश्रम आरंभ हुआ और ईश्वर कृपा से उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां संतान रूप में प्राप्त हुई। परिवार बढ़ता गया, खर्च बढ़ते गए, इसलिए उन्होंने दूसरे की जमीन बोने का कार्य किया। जमीन बोने के कार्य में शिवदास जी का साथ नारायण भाई तथा मनु भाई ने दिया। युवान शिवदास को भक्ति का खूब रंग लगा था, इसलिए वह खेती करते करते गौरवाणी, प्रभातिया, भजनों का गायन करते और धुन ही धुन में नाचने गाने लगते। उनके साथ उनके पितराई, चचेरे भाई भी नाचने गाने लगते। शिवदास जी का मन भक्तिमय था और उन्हें एक गुरु की खोज थी कि गुरु के दर्शन कब होंगे। उन्हें ऐसा था कि गुरु के बगैर आगमन द्वार नहीं खुलेगा। उन्हें यह भी ज्ञात था गुरु एक अच्छे शिष्य को ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अंदर के शिष्य को तैयार किया तो गुरु स्वयं आकर प्रकट हुए। पूज्य गुरुवर्य संत श्री रामदास बापू। जो शिष्य अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में त्याग कर देता है, यदि गुरु की इच्छा हो तो प्राण भी देने को तत्पर हो जाए, वही शिष्य है।
पूज्य गुरुवर्य संत श्री रामदास बापू अपने मंडल के साथ कई बार कच्छ आते और सत्संग करते। शिवदास जी इस सत्संग मंडल की सेवा हमेशा करते, परंतु जैसे ही शिवदास जी के अंदर का शिष्य तैयार हुआ, गुरु ने अपनी चमत्कारिक शक्ति द्वारा उन्हें अपनी ओर लौ चुंबकीय अलौकिक शक्ति द्वारा खींचा। दोनों की दृष्टि का मिलन हुआ, स्मृतियां जाग उठी और शिवदास दौड़कर पूज्य गुरुवर्य संत श्री रामदास बापू के गले लग गए और शिवदास के मुख से अचानक यह शब्द निकल पड़े, ए मड़ो तो अमने हरिजन मड़जो रे, दुरीजन रहजो दूर, मड़ो तो अमने कोई संतजन मड़जो रे। वहीं सामने से गुरुजी बोले, ज्ञानी नरगो जोरे, ज्ञानी नरगो चोरे, मोती मेर मना व्यापारी, ज्ञानी नरगो चोरे। वर्षों से जिस क्षण की शिवदास जी को झंकना थी वह आ गई थी। गुरु चरण में शिवदास जी ने दंडवत प्रणाम किए। गुरु अति प्रसन्न हुए और ढेर सारे आशीर्वाद दिए।